अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप सऊदी अरब के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर काम करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट साल 2 साल का है। वैसे ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता है। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है और आप चाहते हैं कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके बड़ी आसानी से अपने मुल्क वापस लौट जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद भी अपने मुल्क आसानी से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हजारों लाखों ऐसे गैर मुल्की लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सऊदी अरब में आकर फंस गए हैं और वो सोचते हैं कि जैसे तैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद वो अपने मुल्क लौट जाएंगे। लेकिन ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कानून कुछ ऐसा आ गया है कि सऊदी अरब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद भी एक गैर मुल्की आसानी से अपने देश अपने मुल्क वापस नहीं जा पाएगा। और ये चीज आज भी बहुत से गैर मुल्कियों के साथ में हो रही है। क्यों हो रही है? उसमें कहीं ना कहीं गैर मुल्कियों की भी गलती होती है। आज भी बहुत सारे गैर मुल्कियों का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद भी वो अपने मुल्क नहीं जा पा रहे हैं। जब भी वो अपने मुल्क जाने की बात करते हैं तो उनका कफील या कंपनी उनसे आज भी पैसे मांग रहे हैं। और ये गलती जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में होती है, क्योंकि ज्यादातर गैर मुल्कियों को सऊदी लेबर लॉ यानी सऊदी लेबर कानून के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है और वो सोचते हैं कि चलो किसी तरह से अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इस कानून से अवेयर हो जाएं, सावधान हो जाएं और आपको सऊदी अरब के अंदर आगे चलकर कोई दिक्कत पेश ना आए। तो देखिए, ये प्रॉब्लम उनके साथ में ज्यादा होती है जिन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं होती। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ नहीं पाते या फिर उसमें लिखा क्या है उसे जान नहीं पाते। वो यही सोचते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट 24 महीने का है यानी 2 साल का है और 24 महीने गुजर जाने के बाद वो आसानी से अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। लेकिन जब 24 महीने गुजर जाता है और वो अपने कफील या कंपनी से कहते हैं कि वो अब अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो उनका कफील या कंपनी उन्हें भेजने में आनाकानी करती है, जो कि सऊदी लेबर कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है। इसमें कफील और कंपनी कहीं भी गलत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो 2 ही साल का था और 2 साल तो गुजर गया, तो इसमें गलती वर्कर की कहां से हो गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, इसमें गलती वर्कर की ही है, क्योंकि वर्कर को सऊदी लेबर कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की जानकारी नहीं है। क्योंकि आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हर एक गैर मुल्की के कॉन्ट्रैक्ट में एक बात लिखी होती है कि अगर वक्त पर दोनों पार्टियों में से यानी कफील कंपनी या वर्कर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम पीरियड के लिए ऑटो रिन्यू हो जाएगा। और यही अक्सर गैर मुल्कियों के साथ में हो जाता है। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया है, फिर भी कफील या कंपनी वर्कर को वापस क्यों नहीं भेज रहे। तो यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं वर्कर की भी हुई है, क्योंकि वर्कर ने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होने से पहले उसे टर्मिनेट नहीं किया। इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से सेम टाइम पीरियड के लिए ऑटो रिन्यू हो गया है। तो जब भी किसी गैर मुल्की वर्कर को लगे कि वो सऊदी अरब के अंदर आकर फंस गया है और उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह से पूरा करके वापस चले जाना है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा खत्म करने का इंतजार ना करे, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए जो नोटिस पीरियड दिया हुआ होता है उसी में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे। और वो चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई होती है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कफील या कंपनी को कितने दिनों पहले नोटिस देना है। उसी वक्त या उससे पहले भी आप अपने कफील या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का नोटिस जारी कर दीजिए। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट में ये देखिए कि टर्मिनेट करने के लिए नोटिस पीरियड का वक्त क्या है। 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना पहले है, उसी वक्त आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दीजिए और वो चीज़ लिखित रूप में या मेल की शक्ल में अपने कफील या कंपनी को
दे दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटो रिन्यू हो जाएगा। फिर उतने ही सालों के लिए आपको उस कफील या कंपनी के पास काम करना पड़ेगा, और उस बीच में अगर आप अपने मुल्क वापस जाने की बात करेंगे तो आपका कफील या कंपनी आपसे पेनाल्टी मांग सकती है, भले ही आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो।